गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम लोग पढ़ेंगे टेंस के बारे में। जो टेंस पढ़े थे पिछले वीडियो में उसके आगे पढ़ेंगे हम लोग टेंस के बारे में। तो आइए लोग हम लोग चलते हैं टेंस पे ही डायरेक्ट। इसमें पढ़ेंगे हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। किसके बारे में पढ़ेंगे? तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके पहले तो हम लोग पहचान देखेंगे। इसकी पहचान क्या होती है बाबू? तो तीन ही तो इसकी पहचान होती है। एक होता है गा, गे और गी। ये गा, गे और गी, यही तीन इसकी पहचान होती है। कोई पूछे कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस किसे कहते हैं, तो जिसके लास्ट में गा, गे, गी आएगा, क्या कहेंगे? उसको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहेंगे। तो इसका बनाने का तरीका है बाबू कि पहला शब्द लिखना है, ठीक है, और फिर हमको लगाना है विल या तो शैल लगाना है। पहला लिख के क्या लगाना है? विल या तो शैल। इसके बाद हम लोग कहां से बनाएंगे बाबू? पीछे से। कहां से बनाएंगे? पीछे से। देखिए, और ये गा, गे, गी, ये टेंस के जो लास्ट में रहेगा इसको क्या करते हैं हम लोग? काट देते हैं। क्या करना है? इसको काट देना है। ठीक है, इसकी इंग्लिश नहीं लिखना है। इसकी इंग्लिश होती है विल या शैल। तो इसको पहले काटना है ताकि टेंस पहचान में आए कि हाँ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से देख के ही पहचान में आ जाए। और पहला विल शैल, और फिर कहां से बनाना है? पीछे से। अब विल और शैल है तो ये पता करना है कि विल किसका साथ लगता है और शैल किसके साथ लगता है। तो शैल लगता है बाबू आई और वी, यही दो सब्जेक्ट आएंगे तो हमको क्या लगाना है? शैल लगाना है। और बाकी के साथ क्या लगाना है? विल लगाना है। और एक किताबों में जो रूल दिया रहता है वो रहता है कि सब्जेक्ट प्लस विल या तो शैल, ये किताबों का रूल है, प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये किताबों में रूल दिया है आप लोग को, ठीक है। ये किताब का रूल है कि सब्जेक्ट विल शैल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। लेकिन हम लोग पढ़ेंगे कि पहला शब्द लिखिए, ठीक है। पहला शब्द लिख के हमको क्या लगाना है? विल या तो शैल लगाना है, ठीक है। और आई और वी आएगा तो हम क्या लगाएंगे? शैल लगाएंगे। और फिर कहां से बनाना है हमको? तो पीछे से बनाना है। आइए एग्जाम्पल देख रहे हैं। वह पैसा चुराएगा। एक और है, ये लोग घर को तोड़ेंगे। ये लोग घर को तोड़ेंगे। ये दोनों क्वेश्चन है, देखिए इनको पहले पहचानिए। वह पैसा चुराएगा, तो लास्ट में देखिए गा, गे, गी में से कुछ आया है? आया है। इसको क्या करेंगे? कट कर देंगे, ठीक है। और हमको कट कर दिए तो कौन सा शब्द लिखना है? पहला शब्द। देखिए क्या होगा? लड़का है तो ही, ठीक है। पहला हो गया। हमको देखना है कि विल लगेगा कि शैल लगेगा। तब देखिए आई और वी के साथ क्या लगता है? शैल लगता है। आई भी तो नहीं लिखा गया है, क्या लगाना पड़ेगा? विल। तो विल लगा दीजिए, ठीक है। विल लग गया। कहां से बनाना है? पीछे से चले जाएंगे। ये हो गया है, लास्ट में चले जाएंगे। ये काट दिए हैं, पुराना का लिखना है ना? स्टील। क्या लिखेंगे बाबू? स्टील लिखेंगे। पैसा का मनी। समझ में आई बात यहां तक?
एक और एग्जांपल देखिए, ये लोग घर को तोड़ेंगे। लास्ट में पहले देखिए पहचान में से कुछ आया है, गा गे गी में से आया है गा, गे आया है ना, हो गया वो। अब कौन सा शब्द लिखेंगे? पहला शब्द क्या होगा पहला? तो ये लोग का इंग्लिश होता है दे, ठीक है। अब हमको लगाना है विल या तो शायद, तो चेक कर लीजिए आई भी में से नहीं आया है ना, क्या लगेगा? विल लगेगा, लगाइए विल, ठीक है। अब कहां से बनाएंगे? तो पीछे से। अब ये तोड़ेंगे ही, यही ना बचा है तोड़ना काम, तो ब्रेक क्या होगा? ब्रेक। और घर का क्या होगा? द हाउस, ठीक है। और एग्जांपल देखिए, हम लोग गांव में घूमेंगे। हम लोग गांव में घूमेंगे, ठीक है। सॉरी, बनाइए। देखिए लास्ट में इसमें से आया है कुछ, ये आया है, इसका कर देंगे, काट देंगे, और क्या लिखेंगे हम लोग? पहला शब्द। तो हम लोग क्या होगा बाबू? वी, ठीक है। और पहला हो गया तो विल या तो सेल में से लगाना है ना, तो बताइए आई और बी में से आया है तो क्या लगेगा? शेल लगेगा, ठीक है। सेल लगा दिए। अब कहां से बनाना है हमको? पीछे से। ये घूमने का इंग्लिश लिखना है ना, लिख दीजिए विजिट, क्या होगा? विजिट। मे के लिए इन द, केवल पीछे से आप लोगों को बनाते आना है। गांव का इंग्लिश विलेज। समझ में आया यहाँ तक? तो इसके आगे का टेंस हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसके आगे देखिए, आगे पढ़ेंगे। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, क्या पढ़ेंगे बाबू? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का पहले तो हम लोग देखेंगे पहचान, क्या होती है इसकी पहचान? इसकी पहचान होती है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, ठीक है। अगर इतने में से कोई एक शब्द आ रहा है तो कौन सा टेंस कहलाएगा? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। अगर इसमें से कोई भी आपको लास्ट में दिखाई दे, इन चारों शब्दों में से, तो इन शब्दों को हम लोग पहले क्या करते हैं? तो काट देना है, ठीक है। इन शब्दों को क्या कर देना है? काट देना है। काट के अब हम लोग आ जाएंगे रूल पे, जो इसका ट्रिक है। ट्रिक कह रहा है कि हमको पहला शब्द लिखना है, ठीक है। पहला शब्द लिख के हमको क्या लगाना है बाबू? तो विल बी, या तो हमको लगाना है शैल बी, ठीक है। अगर रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा आएगा, तो पहला शब्द लिखेंगे, फिर विल बी या तो शैल बी, और फिर कहाँ जाएंगे हम लोग? पीछे। और पीछे वाला शब्द में क्या जोड़ना है हमको? तो इसमें ing, क्या जोड़ देना है? ing। आप किताबी रूल थोड़ा देख लीजिए, क्या कहता है? सब्जेक्ट प्लस विल बी या तो शैल बी प्लस वर्ब में ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये किताबों का रूल है, ये सब किताबों में पढ़ेंगे आप लोग, ठीक है। हम लोग तो ये रूल फॉलो करेंगे ना, इसको फॉलो करना है आप लोग को। पहला विल बी शैल बी, फिर कहाँ चले जाना है? पीछे चले जाना है। देखिए इसके आगे देखिए आप लोग, तो अगर पूछे कोई कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है तो बताएंगे आप लोग।
रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा। पहला विल बी, शैल बी, फिर कहाँ जाना है? पीछे। और पीछे वाले में क्या जोड़ना है? तो आई एन जी। आइए एग्जाम्पल से समझ रहे हैं हम लोग। रमेश नदी में नहा रहा होगा। रमेश नदी में नहा रहा होगा। आइए इसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। तो देखिए लास्ट में क्या है? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा में से कुछ आया है। देखिए रहा होगा आया है ना इसमें, तो क्या कर देना है? इसको तो काट देना है। इतने का इंग्लिश नहीं लिखना है, ठीक है? तो बताइए किसका लिखेंगे? पहला का। तो रमेश का लिखेंगे बाबू ना, रमेश, ठीक है? अब विल बी या तो शैल बी, तो पढ़े हैं आप लोग फ्यूचर इंडेफिनिट में कि आई और बी आता है तो क्या लगाते हैं हम लोग? आई और बी आएगा तो हम लोग शैल बी लगाते हैं, और बाकी के साथ क्या लगाते हैं? विल बी। तो रमेश तो आई और बी में से है नहीं, तो क्या लगेगा इसमें? विल बी लगेगा, ठीक है? अब कहाँ जाना है हमको? पीछे। चले जाइए पीछे। तो पहला हो गया है ना, अब पीछे जाना है तो ये तो काट दिया है। यही लिखना है पीछे वाला में से ना, नहाना का। नहाना के लिख के उसमें क्या जोड़ना है हमको? आई एन जी। तो नहाना के लिखिए बाथ। बाथ में क्या जोड़ देंगे? आई एन जी, बाथिंग, ठीक है? मे के लिए इन द, क्या हो जाएगा बाबू? इन द। नदी का रिवर, ठीक है? यहां तक समझ में आया आप लोगों को? और देखिए एग्जाम्पल, हम लोग सुबह में टहल रहे होंगे। हम लोग सुबह में टहल रहे होंगे। इस टेंस को बनाना है तो पहले तो हम लोग देखेंगे पहचान इसकी। तो लास्ट में चेक करिए, दो शब्द दिखाई दिया, रहे होंगे, ठीक है? इसको क्या करते हैं? काट देते हैं। देखिए इसमें रहे होंगे हैं कि नहीं? यहाँ पे है ना, काट दिए। अब किसका लिखना है? पहला शब्द का इंग्लिश। तो पहला शब्द का क्या होगा बाबू? वी। हो गया। अब हमको लगाना है विल बी या तो शैल बी। पहला लिखा गया तो विल बी या शैल बी। अब बताइए बी के साथ क्या लगता है? विल बी लगता है कि शैल बी? तो यहाँ पे बी लिखा गया, क्या लगेगा? शैल बी। शैल बी लगाएंगे, ठीक है? अब कहाँ जाना है हमको? पीछे। अब पीछे वाला में क्या जोड़ना है? आई एन जी। ये तो काट दिए हैं, टहलना का ही लिखना है ना, वॉक। इसमें क्या जोड़ देंगे? आई एन जी, तो वॉकिंग हो जाएगा। मेक के लिए क्या लिखेंगे? इन द, ठीक है? सुबह का क्या लिखेंगे? मॉर्निंग। यहां तक समझ में है आप लोगों को? और एक एग्जांपल देखिए, वह मंदिर में पूजा कर रही होगी। वह मंदिर में पूजा कर रही होगी, ठीक है? वो मंदिर में पूजा कर रहे होगी। इसको बनाना है तो पहले तो हम पहचान देखेंगे। तो इसमें से कुछ आया है, रही होगी आया है, तो इतना क्या करेंगे हम लोग? काट देंगे, ठीक है? तो हम क्या लिखेंगे? पहला शब्द का इंग्लिश ना, पहला का लिखिए, क्या होगा? लड़की है तो शी, क्या लगेगा बाबू? सी। अब लगाना है विल बी या तो शैल बी। अब बताइए सी के साथ शैल बी लगेगा कि विल बी लगेगा? तो हमको तो बस आई और बी आएगा तभी ना शैल बी लगाना है। बाकी के साथ क्या लगेगा? विल बी। तो लगा दीजिए विल बी, ठीक है? अब कहाँ जाना है? पीछे। अब पीछे वाला में क्या जोड़ना है? आई एन जी। तो चले जाइए पीछे, ये काट दिए हैं, पूजा करना के लिखना है ना, वर्शिप। वर्शिप में क्या जोड़ देंगे? आई एन जी, ठीक है? अब इसका हो गया तो हम क्या लिखना है? मेक का ना, मेक के लिए इन द, क्या होगा? इन द। मंदिर का टेम्पल। समझ में आई है यहां तक बातें आप लोग को? फ्यूचर जो है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस आप लोग को समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं कि आप इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो ले लीजिएगा, ठीक है? अब इसके आगे का टेंस पढ़ने के लिए अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे, ठीक है? थैंक यू।